आज हम अपने भ्रष्ट तंत्र से जनता को धर्म और राष्ट्र के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाले मक्कार सरकारों से पूछना चाहते हैं। आपके नाक के नीचे एलयूसीसी के नाम पर आपने अपने भारतीय जवानों, उनके परिवार वालों, अपने भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार वालों, अपनी भोली भाली गरीब जनता, मातृशक्ति, तमाम तबके के लोगों के खून पसीने के जीवन भर की जमा पूंजी एलयूसीसी नामक सोसाइटी के नाम पर, सहकारिता के नाम पर लुटवा दिया। आपने पेपर लीक करके नौकरियों को बेचने की साजिश रची, यानी कि आप एलयूसीसी के पैसे चोर हो, आप नौकरी चोर हो, आप पेपर चोर हो, आपने नमक में बजरी मिला दिया, आप नमक तक को नहीं छोड़ते हो, नमक चोर हो। आपके राज में केदारनाथ का हमारा सोना गायब हो गया, आप सोना चोर हो। आप जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी जवानी चमकाने के लगा रहे हो, यानी कि आप टैक्स चोर हो। आप बिना जीते मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि आप वोट चोर हो। उसके बाद आपको उपचुनाव करना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन पहले जनता ने आपको नकार दिया था। आपकी पार्टी चंदा चोर है, वोट चोर है, नमक चोर है, सोना चोर है, टैक्स चोर है, जनता के खून पसीने के पैसे का चोर है, जनता का सुख चैन चोर है। आपकी अपनी छवि चमकाने के लिए आप गानों को भी चोर रहे हो। इन तमाम अपार सफलताओं के बाद, इन तमाम अपार घोटालों के बाद, जहाँ देखो जमीन चोरी हो रही है, आप नशा में युवाओं को बर्बाद करवा रहे हो, आप भ्रष्टाचार करवा रहे हो। और आप हमें बताइएगा कि आपने श्रीनगर में किस उपलक्ष्य में और अपनी किस उपलब्धि में अपना आरती उतरवाई है हमारी श्रीनगर की महिलाओं से? क्या किया मुख्यमंत्री जी आपने? हमारा पीओके सीओके जो भारत का हिस्सा था, उसे आपने अपने देश भारत में मिलवा लिया। बहुत बड़ी जंग लड़ ली, आपने बताया नहीं, कहीं खबर आई नहीं कि पुष्कर सिंह धामी जी देश का हिस्सा पीओके और सीओके को भारत में मिला चुके हैं। आपने क्या किया? आप घोटालों का जश्न मना रहे हो। आपकी हिम्मत नहीं है एलयूसीसी के पीड़ित माँ बहन बेटियों से आंख मिलाने की, बात करने की, सीधे मुंह बात तक करना आप जरूरी नहीं समझ रहे हो। जिस सहकारिता के नाम पर आप लोगों ने मेला लगाया हुआ था, उसी सहकारिता के नाम पर हमारी माँ बहन बेटियां ठगी गई। आप उनके पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और आप अपनी आरती उतरा रहे हो। आपको जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। किस उपलब्धि में आप किस उपलक्ष्य में और किस उपलब्धि में आप अपनी आरती उतरवा रहे थे, बताइएगा जरा। पेपर चोरी के मामले में अब आप कह रहे हैं कि युवाओं पेपरों की तैयारी करो, बाकी ईमानदारी की जिम्मेदारी हमारी है पेपर करवाने की। तो जिसमें पेपर चोरी हुई, नकल हुई, लीक हुआ पेपर, उस समय किसकी सरकार थी? पदकद में कौन भ्रष्ट बैठा हुआ था? उस भ्रष्ट मंत्री को, उस भ्रष्ट तंत्री को, उस भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को अरेस्ट किया जाए, उस भ्रष्ट सत्ता को अरेस्ट किया जाए जिसके राज में पेपर चोरी हुई, जिसके राज में एलयूसीसी नामक का महाघोटाला हुआ, जिसके राज में हमारे तमाम माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध हुआ, हमारे भाइयों के साथ जघन्य अपराध हुआ, जिसमें भूमि का भ्रष्टाचार हुआ, तमाम प्रकार का घोटाला हुआ, उस भ्रष्ट सत्ता को अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उन पर सीबीआई जांच बिठा दी जाए। आप कह रहे हो कि मेरे होते हुए बहनों को आंच तक नहीं आएगी। तुम्हारे राज में उत्तराखंड से कम 20 लाख से भी ऊपर महिलाएं तुम्हारे नाक के नीचे सहकारिता के नाम पर ठगी गई, और आप ये झूठा बयान देते हो। आपको शर्म भी नहीं आती झूठा बयान देते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए। और अब आप मिड डे मील में जा कर के, खाना खा करके स्कूलों में क्या दर्शाना चाहते हैं? और आपने टाइटल लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सशक्त रहें, शिक्षित रहें, स्वास्थ्य रहें। मतलब आपके बच्चों के साथ खाना खाने से हमारे बच्चे सशक्त होंगे, शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य होंगे। आपको कौन समझाए कि सशक्त के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए? पौष्टिक आहार के बदले नमक में बजरी मिल रही है। आपको कौन समझाए कि स्वस्थ रहने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए?
पूरा भारत इस विषय को जानता है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य हालत किस लचर व्यवस्था में, किस लचर हालत में पड़ी हुई है। अल्मोड़ा में, चौखट्टे में हमारे पूर्व सैनिक भुवन भाई पिछले कई दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जरूरी चीज़ों के लिए। आपको कौन समझाए कि बेहतर शिक्षित होने के लिए बेहतर शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं हुई है। तो क्या धामी जी अपने बच्चों को भी उस मिड डे मील खाने वाले स्कूल में पढ़ाएंगे? क्या एक उदाहरण पेश करेंगे कि मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में मिड डे मील खाने आएगा? क्या दर्शाना चाहते हैं कि आपके फोटो खींचने से, आपके रील बनाने से, आपके आरती उतराने से उत्तराखंड सशक्त बन जाएगा, उत्तराखंड के बच्चे स्वास्थ्य, शिक्षित और सशक्त बन जाएंगे, उत्तराखंड की माँ बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगे, उत्तराखंड के नवयुवक भाई बहनों को रोजगार मिल जाएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, उसके लिए कुछ सोचना विचारना नहीं होता है, जनता के साथ तमीज़ से और तरीके से मिलना नहीं होता है, जनसंपर्क करना नहीं होता है। तुम जन मुद्दों को सुनना नहीं चाहते हो। LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियां आपके पास अपनी पीड़ा लेकर आए, आप उस पीड़ा को सुनना नहीं चाहते हो। जल स्थान से हमारे भाई बहन निकाले गए हैं, आप उनकी पीड़ा सुनना नहीं चाहते हो। कई हमारे ऐसे नवयुवक हैं जो अलग अलग स्थानों से निकाले गए हैं, चाहे वो NTPC यहाँ पे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कंपनी हो, किसी भी कंपनी की बात कर लो, लोकल लोगों को, चाहे रेलवे हो, जल संस्थान हो, बिजली विभाग हो, सब विभागों में हमारे लोग निकाले जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सब निकाले जा रहे हैं। उनकी पीड़ा आप सुनना नहीं चाहते हैं। LT के छात्र हमारे कम से कम 150 दिन तक धरना पे बैठे रहे, उनको आप नियुक्ति देना नहीं चाहते हैं। हमारे टीचर महोदय अपने मांग को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनकी मांग आप सुनना नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड के लोग परेशान हैं जंगली जानवरों से। कितने हमारे पहाड़ गढ़वाल क्षेत्र में साथियों, कितने मवेशियों को भालू ने मार दिया, उनकी पीड़ा आप सुनना नहीं चाहते हैं। कितने बच्चों को, कितने हमारे नागरिकों को भालू और बाघ ने खा दिया है, उनकी पीड़ा आप सुनना नहीं चाहते हैं। खेती को बंदरों ने और सुअरों ने चौपट कर दिया है, उनकी पीड़ा आप सुनना नहीं चाहते हैं। और आप दर्शाना चाहते हैं कि बच्चों के साथ मिड डे मील खा करके हमारे बच्चे सशक्त और सुरक्षित और स्वस्थ और शिक्षित हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड की जनता को, सभी लोगों को मिड डे मील खाने चले जाना चाहिए स्कूलों में, ताकि यदि एक मंत्री के खाने पे बच्चे सशक्त बन सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जब सब लोग उस मिड डे मील को खाएंगे तो फिर हमारे बच्चे तो और भी सशक्त बनेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, वैसे भी आप अनचाहे मुख्यमंत्री हो, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए उपचुनाव करवाना पड़ा, तब उपचुनाव में जीतना पड़ा, वहाँ से जहाँ जो सबसे सुरक्षित सीट थी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वह पद संवैधानिक पद है, जनता के टैक्स का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, पदों का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, तुम्हारे रील बनाने के लिए नहीं, तुम्हारे भ्रष्टाचार घोटालों को पर्दा लगाने के लिए नहीं। आप उत्तराखंड के जनमानस की पीड़ा सुने और उन पीड़ा को सॉल्व करें। हम चाहते हैं कि LUCC मामला को भी राष्ट्रीय आर्थिक आपदा घोषित करें, क्योंकि ये आपके नाक के नीचे, और सरकारों के रजिस्टर दिए जाने के बाद ही और सहकारिता के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर और भाजपा के नाम पर हमारी महिलाएं ठगी गई। हालांकि यह 2012 में यदि रजिस्टर हुआ था तो 2012 में हमारे उत्तराखंड में एक भी लोगों ने पैसे इसमें निवेश नहीं किए थे। 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने जब खोखले राष्ट्रवाद के नाम पे और अपने पाखंड को धर्म समझ करके हमारे लोगों को गुमराह किया, तो धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे हमारे लोगों ने अपनी सरकार पे विश्वास किया, तब जा करके LUCC में पैसे लगाए। आपको शर्म भी नहीं आती है कि आपके नाक के नीचे भारतीय जवानों, उनके परिवार वालों, भूतपूर्व सैनिकों एवं तमाम प्रकार के तबके के विभागों के हमारे भाई बहनों, होटल भाई बहनों और जो गरीब माँ बहन बेटियां जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके पैसे ये LUCC नामक सोसाइटी आपके नाक के नीचे गबन कर गया। पूरा 50 अरब से भी ऊपर पैसा ले गया और आपको शर्म नहीं है, आप अपनी आरती उतारने पे लगे हुए हो। तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ, इन्हें धाकड़ धामी मत कहिएगा, ये काखड़ धामी है, ये त्रम त्रम भट्टजन उचड़ के जाना, इनको कोई लेना देना नहीं उत्तराखंड के लोगों के दुख दर्द से। और जिनके राज में घोटालों की सुनामी आ चुकी है साथियों, विकास धाम हो चुका है, और नेताओं के चकाचौंध को विकास नहीं कहा जा सकता।
यदि विकास की लहर देखनी है तो घर घर में जाकर देखिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन किस प्रकार से बेरोजगार बैठे हुए हैं, किस प्रकार से उनके साथ छल किया जा रहा है। बार बार पेपर को लीक करके, नौकरियों को बेच करके युवाओं के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भावनाओं को, उनके प्रतिभा को पांव तले कुचला जा रहा है। तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और समस्त उत्तराखंड वासियों से कहेंगे कि 9 नवंबर 2025 को अपने उत्तराखंड स्थापना दिवस 25 साल पूरे होने वाले हैं। अपने जन मुद्दों को लेकर देहरादून के सड़कों पे आए और अपने चुनी सरकारों से सवाल पूछे, उनसे कहें कि हमने आपको वोट अपने आपकी छवि चमकाने के लिए, जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करने के लिए या तुम्हारी जवानी के लिए नहीं दिया, अपने विकास के लिए दिया। और हम 2 कहना चाहते हैं, जनता का टैक्स का पैसा जनता पे खपत हो, नेताओं के आवभगत पे नहीं। तुम हमारे कॉलेज के युवाओं को अपने उसमें भीड़ करने के लिए अपने रैलियों में बुलाना चाहते हैं। जब जनता तुम्हें देखना तक पसंद नहीं कर रही है तो तुम पैसों देकर के भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, छात्रों को बाई दबे प्रेशर करके कि अनिवार्य है आना। क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य है बच्चों के लिए रोजगार, अनिवार्य है बच्चों के लिए उचित शिक्षा, अनिवार्य है पूरे राज्य के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा, ये चीज़ें अनिवार्य हैं। नेताओं की रैली में जाना अनिवार्य नहीं है। आप इस तुगलकशाही को, इस तानाशाही को, इस मनमानी को, इस पदकदों की धौंस को अपनी जेब में रखें और जनता का कहना माने, जनता से मिलें, उनसे बात करें। जिस प्रॉब्लम से जनता जूझ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उत्तरकाशी अल्मोड़ा में एक जगह गंदा पानी पीने से हमारे लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। 8-9 लोग मर चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लोग बीमारी से गंदा पानी पीने से मर रहे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड जैसे पानी की नदियों की जननी राज्य, यहाँ स्वस्थ साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हमारे लोग, और आपको अपनी छवि चमकाने की पड़ी हुई है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोगों से निवेदन है, जागो और बताइएगा अपने धाकड़ काखड़ धामी जी को कि जन मुद्दों पे बात करें, मुद्दे भटकाने की गुस्ताखी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।